स्वार्थी तथा ढोंगी भी बता दिया गया है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है भाई जो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, ढोंगी हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, अपयशी हो जाएगा? तो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अध्यात्म, ज्योतिष, फलादेश, इन सब के बारे में हम आपको समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से सूत्र दिया करते हैं। ये जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए रामबाण है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए एक जातक का रहस्य उनको भी पता चलता है, क्योंकि आदान प्रदान से किसी भी विषय के बारे में ज़्यादा खुलासा होता है। हम जिस भाव को लेकर के आपके साथ बात करेंगे, उस भाव से संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ आज हम बांटते हैं। पंचम भाव। अब आपको पंचम भाव से क्या-क्या देखना चाहिए? सबसे पहले ये बात बहुत आवश्यक है, ये विषय आना चाहिए कि पंचम भाव से हम किन-किन बातों का पता करते हैं। तो हम आपको बता दें कि पंचम भाव जो है ख़ास तौर से कुंडली का, विशेष तौर से संतान के बारे में बताता है। पंचम भाव बुद्धि के बारे में बताता है, कितना बुद्धिमान होगा जातक। पंचम भाव शिक्षा के बारे में दर्शाता है। पंचम भाव रचनात्मक कार्य, किस तरह से वह अपनी कलाकृतियों को कहाँ-कहाँ, किस-किस के साथ बौद्धिक स्तर से जोड़ता है। पंचम भाव मनोरंजन का भाव भी है, और पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्यों से जुड़ा होता है। पूर्व जन्म में अगर आपने पुण्य किए हैं तो पंचम भाव और पंचम भावेश बढ़िया होगा। और जो व्यक्ति की संतान की गुणवत्ता आदि के बारे में बताता है वो पंचम भाव ही है। इष्ट देव और विद्या, धार्मिक, संतान की गुणवत्ता, अध्यात्म में झुकाव, साथ ही यह प्रेम यानी लवर और लविंग चीजों के बारे में बताता है। सट्टेबाजी और कलात्मक गतिविधियों की स्थिति को यह बताता है। पंचम भाव संतान सुख, संतान का चरित्र, संतान की योग्यता और भविष्य का विचार करने के लिए होता है। ये आप समझ लीजिए। तो पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, इंटेलिजेंसी इत्यादि के बारे में, एजुकेशन इत्यादि के बारे में भी बताता है। व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, ज्ञान और उच्च शिक्षा जैसे प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन इत्यादि के बारे में भी इसका मूल्यांकन पंचम भाव से किया जाता है। जब भी कोई आपसे पूछे कंपटीशन इत्यादि के बारे में, तो आप वर्षफल बना करके देख सकते हैं कि इस वर्ष में उसका कंपटीशन स्तर कैसा रहेगा। और पंचम भाव इष्ट देव के बारे में, यानी व्यक्ति के आराध्य इष्ट देव और उनकी उपासना का तरीका पंचम भाव से पता चलता है कि ये व्यक्ति तंत्र मंत्र साधना वाला है या सरल साधना वाला है। रचनात्मक और का जो कलाएं हैं, जो क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स है, उसके बारे में भी पंचम भाव बताता है। संगीत, लेखन, कला, अन्य अन्य रचनात्मक कार्य, रुचि और क्षमता को पंचम भाव दर्शाता है। लव एंड रोमांस, प्रेम, यहाँ पर बैठा हुआ अच्छा ग्रह व्यक्ति को विशिष्टतम प्रेम में श्रेष्ठता देता है, सफलता देता है। मनोरंजन और प्रेम विवाह के योग भी इस पंचम भाव से देखे जाते हैं, और पूर्व जन्म के यानी कि पास्ट लाइफ कर्म, ये
भाव पिछले जन्मों के पुण्यों और कर्मों का लेखा जोखा भी देखा जाता है। आध्यात्मिक झुकाव, स्पिरिचुअल। अब धर्म, भक्ति, मंत्र और गुरु के प्रति निष्ठा का ज्ञान यहाँ से देखा जाता है। मनोरंजन, सट्टेबाजी, एंटरटेनमेंट इत्यादि के बारे में। खेल, सट्टेबाजी, लॉटरी और जुए के प्रति रुझान भी इससे देखा जाता है। यहाँ पर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों के माध्यम से व्यक्ति में उस तरफ झुकाव होता है, देखा जाता है। संक्षेप में कह दूं तो पंचम भाव व्यक्ति के आंतरिक गुणों, इच्छाओं तथा उनकी गतिविधियों, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, जिससे उस व्यक्ति को आनंद, सुख, संतुष्टि मिलती है। खास करके विशेष तौर से संतान, शिक्षा और आध्यात्मिक पक्ष के लिए पंचम भाव देखा जाता है। तो ये हो गया पंचम भाव का रहस्य। अब देखिए, मैंने एक आपको वो दिया है, दूसरों के धन पर मौज करने वाले लोगों के ग्रह, आपने देखा होगा, अथवा दूसरों की संपत्ति द्वारा सुख लेने वाले ग्रह योग, एक ही बात है। अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत बैठा हो किसी व्यक्ति का, तो उसके अंदर सारे कलात्मक गुण, जैसे मैंने बताया है, होंगे। वो व्यक्ति व्यवहार कुशल, बुद्धिमान, तीव्र इच्छा शक्ति, धार्मिक, अच्छी बात बोलने वाला, इसलिए उसको विद्वान कहा जाता है। और जो विद्वान होगा तो भैया उसको यश कीर्ति भी मिलेगी, नेम एंड फेम होगा। गायन, शिक्षा, सट्टा, जुआ, लॉटरी और ग्रहों के हिसाब से भिन्न भिन्न स्थितियों को देखा जाता है। पंचमेश लग्न में बैठा है तो सात्विक बैठा है, राजसिक बैठा है, तामसिक बैठा है, ये देखना है। पंचम भाव से अगर गिनती करें लग्न को तो 9th हाउस पड़ता है, अर्थात पुत्र का भाग्य है पंचम भाव, पुत्र के पिता का भाव है पंचम भाव, और व्यक्ति का पुत्र कितना धार्मिक होगा, पंचम भाव से लग्न देखा जाता है। तो पंचमेश अगर लग्न में बैठा है, शुद्ध है, तो जातक की संतान बड़ी धार्मिक होगी, रुचिवान होगी, इंटेलिजेंट होगी, और बुद्धिमान होने के साथ साथ हर चीज में, रचनात्मक कार्यों में, खेल कूद में, मनोरंजन में बहुत इंटरेस्ट लेने वाली संतान होगी। यहां पर धन सेवी, यानी दूसरों के धन की प्राप्ति इस व्यक्ति को होती है, इसलिए दूसरे के धन पर मौज मस्ती आनंद लेता है। कुछ लोगों को प्रैक्टिकल देखा गया है, जिन लोगों का पंचमेश लग्न में बैठा है, इसलिए ऐसे लोग अधिकतम दूसरे के धन से लाभान्वित हुए देखे जाते हैं, और दूसरों के धन का सुख उस व्यक्ति को मिलता भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि वो व्यक्ति दूसरों के धन का सुख लेता है तो संतान का भाग्य, जो कि लग्न है, उसको खराब कर देगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन लेता है, अगर उस धन का धर्म में व्यय करता है, तब तो बात अलग की है, नहीं तो उस व्यक्ति के घर में आने वाली संतान के संतानों की पीढ़ियां सुखी नहीं देखी जाती है। अगर वो दूसरों से कमाया हुआ, पाया हुआ, प्राप्त हुआ धन सदुपयोग में न ले, धर्म कार्य में न ले, यज्ञ कार्य में न ले, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता। इसलिए लिखा है एक आचार्य ने कि अगर पंचमेश लग्न में हो तो जातक को संतान सुख में कमी प्राप्त होगी, यही कारण है। तो ऐसा कई ज्योतिषियों का मत है कि पंचमेश
लग्नस्थ होने पर जातक बुद्धिमान ज्यादा होता है, सट्टेबाज जुएबाज होता है, जातक का धन और सुख की तरफ विचार रहता है, पंचम भाव प्रेम है, तो जातक दूसरी स्त्रियों इत्यादि की तरफ झुकाव रखने वाला, कभी कभी कपट करता है, तो कपटी होता है, और स्वार्थी तथा ढोंगी भी बता दिया गया है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है भाई जो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, ढोंगी हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, अपयशी हो जाएगा? इसको समझना है। अगर पंचमेश ग्रह, पंचम भाव का स्वामी ग्रह 6 भाव के स्वामी के प्रभाव में हो, 8 भाव के स्वामी के प्रभाव में हो, 12वें भाव के स्वामी के प्रभाव में हो, पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, अस्तक ग्रहों के प्रभाव में हो, विरोधी शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो, तब ये बातें होती हैं कि जातक के अंदर कपट, छल, छिद्र, स्वार्थ, ढोंग ये सब होता है। तो ऐसे व्यक्ति को यश कहाँ मिलेगा भाई? एक से कपट करोगे, धीरे धीरे वो बातें खुलेंगी ना, तो समाज में आपका कहाँ यश बढ़ेगा? तो कपटी आदमी का अपयश भी होता है। लिहाजा आचार्य मंत्रेश्वर ने बताया कि पंचमेश लग्न में हो तो जातक कपटी होता है, अपयशी होता है, स्वार्थी होता है। पंचमेश यदि शुभ ग्रह हो तो उस निज भाव से धर्म, अर्थात नवम पंचम से लग्न को गिनती करेंगे तो 9th हाउस पड़ेगा लग्न। तो पंचमेश यदि लग्नस्थ बैठा होगा, जातक की संतान बड़ी धार्मिक होगी, और जातक स्वयं भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए ऐसा जातक बुद्धिमान, सद्गुण संपन्न, मंत्र उपासना, क्योंकि पंचम भाव उपासना है, पंचम भाव इष्ट सिद्धि है। तो अगर शुभ हुआ पंचमेश लग्न में, तो जातक मंत्रोपासक अर्थात इष्ट उपासक के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करने वाला परम योगी भी होता है। अब आपकी कुंडली में ये है अगर पंचमेश लग्न में, तो मैं आपको कहूं, लग्न सूर्य का प्रभाव लिए पंचम भाव बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से प्रभावित हुआ, यदि पंचमेश लग्न में बैठा है, तो आप हो या आपका पुत्र हो या आपका भाई हो, मित्र हो, कोई हो, उसकी कुंडली में पंचमेश शुभ लग्नस्थ बैठा हो, शर्त इतनी है, पंचमेश शुभ लग्नस्थ बैठा हो, अस्त ना हो, तो जातक न कपटी होता है, न स्वार्थी होता है, न ढोंगी होता है, न अपयशी होता है। जातक बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, देव उपासना करने वाला, गुरु उपासना करने वाला, तीर्थ से भी एवं लोक कल्याण कार्य में लोगों को शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला महान दार्शनिक व्यक्ति होता है। 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में होने पर, क्योंकि 5th हाउस रचनात्मक कार्यों की एक शैली बताता है, क्रिएटिविटी बताता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वाणी का संयम, बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ जातक, अध्यात्म संपत्ति से युक्त जातक यश कीर्ति हासिल करेगा, और ऐसे व्यक्ति की संतानें भी शुभ होंगी। लिहाजा इस अवस्था में जातक परधन सेवी होते हुए भी उस धन के स्वामी को मोक्ष सद्गति देता है। पंचम भाव लग्न से पंचम भाव बुद्धि, योग्यता, अभिरुचि, मित्रता, प्रेम, मनोविनोद, ये सब का भाव
का स्वामी लग्न में बैठे हुए व्यक्ति को हंसमुख, विद्वान, ज्ञानी बनाता है। जातक बात की बात में अर्थ निकाल करके तुरंत उत्तर देने वाला बहुमुखी, बुद्धिमान, कवि और काव्य कुशल रचनाकार होता है। कहाँ तक सच है? आपकी कुंडली में यदि ऐसा है तो आप खुद अपने अंदर झांक करके देखो कि क्या ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं। यदि हाँ, तो समझिएगा कि ये फलादेश ज्योतिष बिल्कुल शुद्ध है, सिद्ध है और निष्कपट भाव से आप दूसरों को बता सकते हैं। आशा करते हैं कि ये पंचम भाव का रहस्य आपको समझ में आया होगा। यहाँ विराम देंगे। छोटे से छोटे वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरह से स्मृतियों में वो बातें घुल जाती हैं, आ जाती हैं। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने को प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको छोटे छोटे जो टॉपिक हैं गहन अंदरन तक, मतलब इंटरनल, अंदरूनी मर्म को पता लग जाने के बाद आपके अंदर जेहन में घुस जाए। और जब आपके जेहन में वो चीज़ बैठ जाती है तो आपको याद नहीं करना पड़ता। वो वस्तु, वो विषय आपके अंदर घुल गया, मतलब आपको वो याद करेगा, आप उसे याद नहीं करेंगे। तो बस यहाँ हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत रहस्यमयी ज्योतिष के विषय में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।